गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो आप। चलिए आज एक कहानी पढ़ते हैं। स्टार्ट करते हैं। पाठ चौथा है और नाम है बहादुर बिट्टो। एक किसान था, उसकी बीवी का नाम था बिट्टो। एक दिन किसान ने बिट्टो से कहा, सुबह जब मैं खेत में हल चला रहा था तो एक शेर ने आकर कहा, किसान किसान, अपना बैल मुझे दे दे, वरना मैं तुझे खा जाऊंगा। बिट्टो ने उससे पूछा, तूने क्या जवाब दिया। किसान ने कहा, मैंने कहा, तू यहीं रुक, मैं घर जाकर अपनी गाय ले आता हूँ। अगर तू बैल खा लेगा तो हम लोग भूखे मर जाएंगे। यह सुनकर बिट्टो को बहुत गुस्सा आया। उसने किसान को फटकार लगाई, घर की गाय शेर को खिलाते हुए शर्म नहीं आती। अगर गाय चली गई तो घर में न दूध न लस्सी, बच्चे रोटी किस चीज़ से खाएंगे। बिट्टो को एक तरकीब सूझी। उसने कहा, तुम फौरन खेत में जाकर शेर से कहो कि मेरी बिट्टो तुम्हारे खाने के लिए एक घोड़ा लेकर आ रही है। किसान डरता डरता शेर के पास गया। उसने कहा, शेर राजा, हमारी गाय तो बड़ी मरियल है, उससे तुम्हारा क्या बनेगा। मेरी बीवी अभी तुम्हारे लिए एक मोटा ताजा घोड़ा लेकर आ रही है। बिट्टो ने सिर पर एक बड़ा सा पगड़ बांधा और हाथ में दरांती लेकर घोड़े पर सवार हो गई। घोड़ा दौड़ाती वह खेत पर पहुंची और जोर से चिल्लाई, अरे किसान, तू तो कहता था कि तूने 4 शेरों को फांस कर रखा है। यहाँ तो सिर्फ एक ही शेर है, बाकी कहाँ गए। फिर वह घोड़े से उतरकर शेर की तरफ बढ़ी और कहने लगी, अच्छा, कोई बात नहीं, नाश्ते में एक ही शेर काफ़ी है। इतना सुनना था कि शेर डर के मारे कांपने लगा और भाग खड़ा हुआ। यह देखकर बिट्टो बोली, देखा, इसे कहते हैं हिम्मत। तुम तो इतने डरपोक हो कि घर की गाय शेर के हवाले कर रहे थे। उधर मारे भूखे शेर की आंतें झटपटा रही थी। एक भेड़िए ने पूछा, महाराज, क्या मामला है, आप आज बहुत उदास दिखाई दे रहे हैं। शेर ने कहा, कुछ न पूछो, आप आज बहुत उदास दिखाई दे रहे हैं। शेर ने कहा, कुछ न पूछो, आज मुश्किल से जान बची है। आज एक ऐसी राक्षसी ने पाला पड़ा जो रोज सुबह 4 शेरों का नाश्ता करती है। यह सुनकर भेड़िया बहुत हंसा। वह सुबह झाड़ी में छिपकर सारा तमाशा देख रहा था। उसने कहा, भोले बादशाह, वह तो बिट्टो थी जिसे आपने राक्षसी समझ लिया था। आप इस बार फिर कोशिश करके देखिए। अगर बैल आपके हाथ न आए तो मेरा नाम भेड़िया नहीं। बहुत कहने सुनने पर शेर किसान के खेत में जाने के लिए तैयार हो गया, लेकिन उसने भेड़िए से कहा, तुम अपनी पूंछ मेरी पूंछ से बांध लो। दोनों जने पूंछ बांधकर चल पड़े। उन्हें देखते ही किसान के होश हवास गुम हो गए। वह डर से थर-थर कांपने लगा, लेकिन बिट्टो बिल्कुल नहीं घबराई। भेड़िए के पास जाकर उसने कहा, क्यों रे भेड़िए, तू तो अभी वादा करके गया था कि तू अपनी पूंछ से 4 शेर बांध कर लाएगा, लेकिन तू तो सिर्फ एक ही शेर लाया है, वह भी मरियल सा। भला इसे खाकर मेरी भूख मिट सकती है क्या। खैर, इस वक्त यही सही। इतना कहकर बिट्टो आगे बढ़ी। शेर के होश हवास उड़ गए। उसने समझा कि भेड़िए ने उसके साथ धोखा किया है। वह फौरन वहां से भागा।
भेड़िया बहुत चीखा चिल्लाया, लेकिन शेर ने एक न सुनी, तेजी से भागता चला गया। किसान और बिट्टू आराम से रहने लगे। उन्हें मालूम था कि अब शेर उनके खेत की तरफ फिर कभी नहीं आएगा। तो देखा बच्चों, बिट्टू ने अपनी होशियारी से कैसे शेर को और भेड़िए को सबक सिखाया। तो आप सभी को हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए हम इससे कुछ प्रश्न कर लेते हैं। शेर किसान से क्या लेने गया था? हमने कहानी में पढ़ा था कि शेर किसान से बैल लेने लग गया था, क्योंकि उसे बैल मारकर खाना था। दूसरा प्रश्न है, शेर ने बिट्टू को राक्षसी क्यों समझ लिया? आपको पता है बिट्टू ने कैसा रूप लिया था? उसने घोड़े पर बैठकर सिर पर साफा बांध लिया और बड़े बड़े कपड़े पहन लिए। उसने किसका रूप ले लिया? राक्षसी का। फिर नेक्स्ट है, बैल की जान कैसे बच गई? तो इसका जवाब होगा बिट्टू की होशियारी से बैल की जान बच गई। दूसरा प्रश्न है, हमें कुछ अंडरलाइंस दिए गई हैं, उनको हमें अपने शब्दों में बदलना है। जैसे कि बिट्टू घोड़े पर सवार हो गई, तो यहाँ पर अंडरलाइन है सवार हो गई पर। हमें सेंटेंस बनाना है, माँ दुर्गा शेर पर सवार हो गई। आगे है, तुम घर की गाय को शेर के हवाले कर रहे थे। यहाँ पर हम बना सकते हैं, हमने सैनिकों के हवाले वतन कर दिया। आगे है, आज एक राक्षसी से पाला पड़ गया। यहाँ पर होगा, आज मेरा भेड़िए से पाला पड़ गया। तो बच्चों बताइए आपको कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।